अस्सलाम वालेकुम। होप सो के सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और स्पेशली मैं सब खातून्स के लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे, किसी को भी मुझ जैसा नसीब ना दे। जो मैंने जिया है, मैंने सहा है, अल्लाह पाक ऐसे वक्त किसी पे भी ना लेकर आए। काफ़ी दिन से मैं व्लॉग डालना चाह रही थी, लेकिन उस इंसान ने मुझे मजबूर किया हुआ था। मैं इधर उधर भटक रही थी अपनी छोटी सी बच्ची के साथ। दुआ को परसों 102 बुखार था, मगर उसने जो कुछ किया उन जिम्मेदारियों को भी देखना है। उसमें बच्ची को बेचैन करना है, तकलीफ़ देनी है, बेवक्त उठाना है, ये सब करना है मैंने। वो लेकर आया मुझे यहाँ पे इस मोड़ पे। वो कहता है कि पहली बात तो ये बात ही गलत है, वो झूठ है कि वो मेरी बच्चे से प्यार करता है। वो अगर मेरी बेटी से प्यार करता, मैं खुदा की कसम, अपनी बेटी की कसम, मैं उसके साथ गुजारा कर लेती। वो मुझे जितना मर्ज़ी मारता, वो जो मर्ज़ी करता मेरे साथ, मैं अपनी बेटी की खातिर गुजारा कर लेती। मेरी बेटी से वो मोहब्बत नहीं करता। उसने वाज़ेह इज़हार किया कि मैं तुझसे और तेरी बेटी से नफ़रत करता हूँ, और ये सब वो साबित कर चुका था, कर रहा था वो साबित। औलाद की खातिर ही एक औरत समझौता करती है। मेरे पास तो अब ये भी ऑप्शन नहीं था, तो फिर मैं किस तरह रहती, मैं क्या करती। जब एक सगा बाप औलाद का भी ना रहे तो फिर क्या ऑप्शन बचता है। आपका भी ना हो और आपके बच्चों का भी ना हो तो कुछ नहीं बचता। अब वो मेरी इतनी छोटी सी 3 साल की बच्ची को बहुत समझदार समझने लग गया था कि सारे घर में समझदारी के सारे मामलात, सारी समझदारी की चीज़ें उसमें ही होनी चाहिए। उससे कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, वो कोई बचपना ना दिखाए। वो बहुत समझदार हो चुकी थी उसकी नज़रों में। वो अब उसके बचपने को नहीं देखना चाहता था, मेरी बच्ची को वो बहुत बड़ा जल्दी करना चाहता था। तो बीच में क्या बचता है। मैं उससे एक सवाल करती हूँ कि बच्चे से अगर मोहब्बत हो तो कभी भी ना सोचो कि मैं कोर्ट कचहरियों में जाऊँ। आप सोचो कि आप एक गैरतमंद बाप हो, आपकी बच्ची कभी कचहरी में ना जाए। वो मेरे साथ जाएगी ना। आप कभी भी मुझे इस तरफ ना घसीटो। आप कहाँ से बाप हो गए हो जो मेरी बच्ची को गंदे अल्फाजों के साथ मंसूब कर रहे हो। ये एफआईआर में जो लफ्ज़ लिखा हुआ है कि मेरा किडनैप, मेरी बच्ची का किडनैप किसी ने रेप के पर्पस से किया है, मेरी बच्ची का साथ में अल्फाज इस्तेमाल किया है, और ख़ुद को बाप कह रहे हो। शर्म ही नहीं आई बिल्कुल भी इस बात करते हुए, बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। मेरी नज़र में जो आपकी ज़रा सी इज़्ज़त और वक़ार, मोहब्बत तो सब ख़त्म हो गया था। तभी तो इस जगह पे आज बैठी हुई हूँ। लेकिन एक कुछ खलिश भी थी ना, वो भी ये देखकर ख़त्म हो गई। और मैं वैसे सारी दुनिया को भी पैगाम देना चाहूँगी, जो मर्द आपको कचहरी तक ले आता है ना, वो मर्द कभी भी गैरतमंद नहीं हो सकता। वो मर्द कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। औरत बदज़ुबान हो, बद किरदार हो, अच्छा मर्द कभी भी उसे इस रास्ते पे नहीं लाता जहाँ पे 4 लोग उसे वो आँख उठा कर देख रहे हो कि ये यहाँ पे क्या करने आई होगी।
कहने को तो मैं खुद वकील बन रही थी, लेकिन जब हम उस जगह पे बेबस होकर जाते हैं ना, वकालत तो और चीज़ होती है कि वकालत करने जा रही हूँ, किसी के लिए लड़ने जा रही हूँ, किसी के हक़ में लड़ने जा रही हूँ। जब इंसान बेबस होकर जाता है अपनी लड़ाई लड़ने, तो बिल्कुल जज्बात उल्ट हो जाते हैं, सब कुछ उल्ट हो जाता है। और उन लम्हों पे जब उस माँ की नज़र अपनी बच्ची पे पड़ती है ना, कि मुझे खुद गैरत आ रही होती है कि मैं इस बच्ची की माँ हूँ और मैं यहाँ पे हूँ। इस बच्ची को अंदाज़ा भी नहीं है कि ये सही नहीं हो रहा है सब कुछ। मेरी माँ को यहाँ क्यों लाया गया है। ये सारे जो मामलात होते हैं ना, जब फिर उस मर्द की वजह से हो रहे हो, जो गलती से उस बच्ची का बाप कहलाता हो, तो वहाँ अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता कि ऐसे इंसान से कितनी नफ़रत होती है। मैंने बहुत मोहब्बत की इस इंसान से। शायद आजकल, मैं समझती नहीं हूँ, शायद आजकल कोई कर सके, शायद कोई कर भी नहीं सकता, मैं नहीं मानती। मैंने इस हद तक उससे मोहब्बत की है कि मैंने उसे छोड़ा भी उसकी मोहब्बत में ही है, क्योंकि वो मेरे साथ रहना नहीं चाहता था। वो मुझसे उकताया हुआ था, वो मुझसे बेज़ार था, मुझसे थका हुआ था। मैं उससे बात करना चाहती थी तो वो बेज़ार हो जाता था। मैं उसके पास बैठती थी तो वो बेज़ार हो जाता था। इतना बेज़ारी का रिश्ता कैसे एक औरत ज़बरदस्ती कब तक चला सकती है। वो बहुत बेज़ार था मुझसे, वो मुझसे बात नहीं करना चाहता था, वो मेरे पास बैठना नहीं चाहता था, वो मेरे साथ वक्त नहीं गुजारना चाहता था। फिर क्या बचता था इस रिश्ते में। मैंने सब मारें खाई, मैंने उसकी बदतमीज़ी बर्दाश्त की, उसका डिप्रेशन, उसकी फ्रस्ट्रेशन की शिकार रही मैं, जस्ट बिकॉज ऑफ माई डॉटर, आल्सो माई लव। मैंने उससे प्यार किया इस वजह से भी, और मैंने अपनी बच्ची का मेरी बाप था वो इस वजह से भी। लेकिन वो वजूहात भी कहीं भी बाकी नहीं रही थी। अब जो मैं उससे प्यार करती थी वो भी ख़त्म हो रहा था, क्योंकि उसने मेरी रूह को ऐसे छन्नी किया है, इतना ज़लील किया मुझे, इतना ज़लील किया मुझे। उसने कभी भी मुझ पे तरस नहीं खाया। उसने 1 घंटा मारने के बाद भी मुझ पे तरस नहीं खाया। मुझे वो 4 घंटे मारने के बाद जब चला जाता था, मैं तब भी उसी की राह देखती थी, अब आ जाए, अब आ जाए, मुझे मना ले। और जब वो आया करता था तो वो आने के बाद फिर मारता था। और मर्द सच्चा हो जाता है कि औरत ज़ुबान चलाती है। जो औरत बेबस बेजार इस तरह लाचार पड़ी हुई है, इतना तशद्दुद सहकर, जो बोल भी नहीं पा रही, उठ भी नहीं पा रही, उसे आकर फिर मारो, फिर 2 घंटे बाहर रहो, फिर आकर मारो। ऐसा भी कोई इंसान होता है। मैं उम्मीद करती थी आकर अब मनाएगा मुझे, अब आकर मना लेगा, अब सॉरी कर लेगा, मान जाऊंगी। मगर उसका आकर फिर भी पूछने का अंदाज़ इतना बेजार, खाना खाने के लिए पूछने का अंदाज़, धमका कर मुझे धमकी देने के साथ मुझे पूछना कि मैं क्या खाना चाहती हूँ, और अगर नहीं खाऊंगी तो वो बहुत गंदी गाली देकर मुझे कहता था मुझे कोई परवाह नहीं है। इस तरह आप बताएं खाने को दिल करता है। उसने कभी भी नहीं मुझे मनाया, कभी नहीं मनाया मुझे। वो कैसे ख़ुद को सही कहेगा, कैसे ख़ुद को शोहर कहेगा, वो कैसे कोई वजह ढूंढेगा कि मैं वहाँ रहती, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए था। कुछ भी नहीं है उसके पास कहने के लिए, और वो जो कुछ कहता है वो चूँकि वो इंसान शर्म बेच चुका है इसलिए कह देता है। मेरी बहुत शर्म दिलाने के बावजूद उसे कभी भी नहीं आई, एहसास दिलाया बहुत,
मैं जब एहसास दिलाने पास बैठती हूँ तो वो अल्फाज मेरे सुनना ही नहीं चाहता। मैं बस उसकी इस्लाह करना चाहती थी कि क़यामत के रोज़ उसकी पकड़ाई ना हो, बहुत ज़ालिम पकड़ाई हो जाएगी। वो जुल्म की उस इंतहा पे था कि मैं कहती थी कि इसकी पकड़ाई होगी तो कितनी बुरी होनी है। मैं उससे बचाना चाहती थी। उसे डर ही नहीं लगा कभी भी। वो खुदा से भी मुकाबले पे आता है कि खुदा तो कुछ भी नहीं कर सकता, खुदा मौत पे भी कादिर नहीं है, उसका ये यकीन है। क्योंकि जब रात को जब वो लेट आता है, मैं उसे फ़ोन करती हूँ, मैं पूछती हूँ कि मैं परेशान थी कि आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए और मुझे पता भी नहीं चलना किसी दिन ऐसा हो गया। तो वो कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं होता, हो ही नहीं सकता, मुझे ज़रूरत नहीं है परेशान होने की। तो ये अल्फाज वो बदतमीज़ी से बोलता था पंजाबी में, मैनू नहीं कुछ हो सकता। मतलब उसका वो टोन ये नहीं कि एक प्यार में बेगम को कहना नहीं बेगम तू परेशान ना हो, मुझे कुछ नहीं हो सकता। उसने ये टोन नहीं कभी इस्तेमाल की मेरे साथ। मतलब मुझे शट अप कॉल देने के लिए कि तुझे ज़रूरत नहीं है तू मुझे कॉल करे, मुझे नहीं कुछ होगा, खुदा नहीं करेगा। मेरे साथ इतने सालों में नहीं कुछ हुआ, मैं अज़लों से बाहर रहता हूँ रातों को, तो अब क्यों होगा। ये सब है बातें उसकी। सब्र आ जाता है इंसान को। मुझे अब खुलकर सांस आ रही है, मैं सुकून में हूँ और वो भी सुकून में है। वो तो आदी है हमेशा से, बकौल उसके कि वो 14 साल के रिश्ते को ठुकरा सकता है, उसे कभी मुड़कर नहीं देखता। तो मैं क्या चीज़ हूँ उसके लिए। और मैं दुआ करूँगी वो आगे बढ़ जाए। वो आगे बढ़ेगा तो वो मुझे आगे बढ़ने देगा, क्योंकि मैं उसकी तरफ नहीं बढ़ूँगी अब। मैं मरना कबूल करूँगी, मैं उसकी तरफ नहीं बढ़ूँगी अब। मैं रोड पे रहना कबूल करूँगी, मैं उसकी तरफ नहीं बढ़ूँगी। वो गंदी गालियों की चीखों पुकार हर वक्त कानों में गूंजती है। वो उसका डराना हर वक्त, उसका धमकाना, वो उसका खाने को भी ऐसे पूछना कि जैसे किसी कुत्ते को कोई खाना, शायद कुत्तों को भी नहीं ऐसे पूछा जाता, उसे कैसे धमकाया तो नहीं जाता उसे, वो लहजा उसका, वो सब कुछ। मुझे खौफ आता है बहुत। मैं बस हम गुज़रे वक्त में नहीं जा सकते कि सब वापस हो जाए। पता नहीं क्यों ये मेरे साथ हुआ, वो मेरी ज़िंदगी में क्यों आया और क्यों ये सब बर्बादी हो गई। मैं एक बच्ची की माँ बनी, अब वो बच्ची मेरे साथ है, उसे मोहब्बत नहीं है। मैं तो माँ हूँ, मुझे तो है, मैं अपनी बच्ची नहीं फेंक सकती। वो तो इसे फेंक देता है जब मर्ज़ी कह देता है निकल यहाँ से, तो वो इसे ही कहता है ना निकल। उसे मेरी बच्ची से प्यार हो तो वो मुझे बर्दाश्त कर ले। मैं बदतमीज़ी कर रही हूँ, मैं गुस्सा कर रही हूँ, मैं बीवी हूँ, मुझे बर्दाश्त कर ले। उसने नहीं किया कभी। वो मुझे कहता है तू गुस्सा करेगी तो मैं तो तेरे साथ बहुत बुरा करूँगा। एक गंदी गाली देकर इसमें भी बात करता है, मैं ये कर दूँगा, तू करके तो दिखा। मैं बीवी हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आ सकता। क्या दुनिया की कोई बीवी गुस्सा नहीं करती। उसने हर हक मुझसे छीन कर ना मुझे अंदर से इतनी अजियत दी है कि मुझे हर चीज़ से, नेचुरल हर चीज़ से दूर रखा। मैं नेचुरली गुस्सा नहीं कर सकती, मैं नेचुरली नाराज़ नहीं हो सकती, मैं नेचुरली कभी अगर इंजॉय करने का, आउटिंग करने का कहूँ तो मैं वो नहीं कर सकती। मैं नेचुरली कुछ भी नहीं कर सकती। नेचुरल हर चीज़ जब मुझसे छीन ली है तो मैं क्या बन जाऊँगी। मैं तो एक ज़िंदा लाश हूँ। मैं नहीं हंसती वहाँ पे, मेरी हंसी खुशी छीन ली थी उसने। मैं बड़ा खुलकर हंसा करती थी, चीखों के साथ हंसा करती थी, कहकों के साथ हंसा करती थी, और वो हंसी मुद्दतों से कहीं ख़त्म हो गई है। वो शोहर अब जो घर आया करता था तो बीवी का दिल बैठ जाता है, वो भी कोई रिश्ता रह गया है। अब उसका घर आने से मुझे खुशी नहीं होती थी, मेरी सांस रुकने लग जाती थी। मुझे ऐसे लगता था पता नहीं अब क्या हो जाएगा मेरे साथ।